अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें हमने सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट फैक्टराइजेशन मेथड से करना सीखा। तो बच्चों आज फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवीजन मेथड हम इसको करने जा रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो डिवीजन मेथड बच्चों आपको आता है ना कि एक चीज अंदर रखो दूसरी चीज बाहर रखो और इसको सॉल्व कर लो। तो एंड पे जो हमारे पास जो चीज मतलब जो एंड पे आंसर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसको सीखेंगे कि कौन सा उसमें एचसीएफ होता है और इस तरह चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन राइट डाउन करते हैं क्योंकि बाय डिवीजन मेथड है। तो बाय डिवीजन मेथड करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 27x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और यहाँ पे 3x माइनस 2 लिख लो। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो, मे बी जिसके पास मतलब इसका पहला प्रिंट है ना, तो उसमें यहाँ पे कुछ और वैल्यू दी होगी। तो मेरे पास जो अपडेटेड प्रिंट है उसमें -10 है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास वो अपडेटेड प्रिंट नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक्स हैं और 4 में पार्ट नंबर 1, 2 और 4 में मिस्टेक्स हैं। तो अपडेटेड प्रिंट वाला बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे लिख लो बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड पर जो स्टार्ट करने लगे ना, तो डिवीजन मेथड में राइट डाउन कर देता हूँ। तो डिवीजन मेथड में बच्चों क्या बड़ी वाली वैल्यू अंदर लिख लो, बड़ी वाली वैल्यू है मतलब पावर देख लो, इसकी पावर जो डिग्री है वो बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है। तो बड़ी वाली डिग्री वाली अंदर 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और छोटी वाली डिग्री वाली बच्चों बाहर, तो बाहर क्या आ जाएगा 3x माइनस 2। तो बच्चों सिंपली ये पावर्स को खत्म करने की कोशिश करनी है, ये जो डिग्रीज है ना इनको छोटा करने की कोशिश करते 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 इनको खत्म करने की हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। तो बच्चों सबसे पहले x देख लो, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर एक आ जाएगा और क्योंकि ये प्लस का तो ये प्लस की आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे 3 के टेबल में 27 का आता है, 3 9 27, तो 3 9 27 और x की पावर 2 x की पावर 3 आ गई और प्लस माइनस माइनस आ गया और यहाँ पे क्या गया 2 9 18 आ गया और साथ में x का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों पता है ना जब डिवाइड करते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। तो प्लस वाला माइनस में चेंज हुआ तो खत्म हो गया। अब देखो 18 और 9 को प्लस करो तो यहाँ पे 27 x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x आ गया। अच्छा ऊपर वाली वैल्यू के साइन नहीं चेंज होंगे, जो नीचे होंगे उनके साइन मतलब उनके साइन चेंज होंगे और माइनस यहाँ पे आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है और अच्छा ये पहले देख लो, ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे पहले सबसे पहले प्लस लिख लो, ये रूल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे माइनस लिख देते। तो बच्चों अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो एक x लिख लिया। अब चेक कर लो 3 के टेबल में 27 कहाँ पे है 9 पे, तो 9 लिख लिया, 3 9 27 x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 9 2 18 x आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये x इसके साथ है तो ये प्लस है माइनस का हो गया और माइनस है प्लस का हो गया, तो ये भी वैल्यू कट गई। नीचे क्या बच गया 18 में से 3 निकाला प्लस 18 माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 15x आ गया और माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों ये भी मजीद सॉल्व हो सकता है। नहीं देखो अभी भी इससे बड़ा है, डिग्री सेम हो गई लेकिन वैल्यू अभी भी बड़ी है तो ये मजीद सॉल्व हो सकता है। तो अभी यहाँ पे कौन सा अच्छा पहले यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस राइट डाउन कर दिया क्योंकि साइन जो यहाँ पे होगा वही ऊपर शिफ्ट होगा ताकि यहाँ पे हमारे लिए एंड पे सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, तो इसको देख लो। तो अब अच्छा मुझे बताओ कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, क्योंकि x तो पहले बना हुआ है तो 5 के टेबल में आता है, 5 में आता है 3 5 15 आ गया, x आ गया। अब देखो एक सोल्व किया दूसरा भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस और 2 5 10। तो मुझे ये प्लस का था ये किसका हो गया माइनस का हो गया, कट गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया कट गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर कुछ भी नहीं रहा यानी जीरो आंसर आ गया। तो जो चीज है जिस चीज ने इसका आंसर जो हमारी वैल्यू जिस पे डिवाइड किया उसको जीरो किया तो वो है उसका एचसीएफ है। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया 3x माइनस 2, ना कि ये तो डिवाइड में मतलब ये तो आंसर है ना, आंसर नहीं हमने लिखना, हमने लिखना है कि ये चीज ने मतलब जिस चीज ने इस चीज को जीरो किया यानी जिस पे डिवाइड किया तो आंसर जीरो आ गया, तो वो क्या था 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 इसका क्या आ गया बच्चों एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये मतलब एक है कि याद कर लो कि इसका एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बड़ी डिग्री कौन सी है, ये छोटी डिग्री x का स्क्वायर है, ये बड़ी डिग्री x की पावर 3 है। तो डिग्री का मतलब होता है कि जो पावर्स होती हैं मतलब वेरिएबल्स की पावर, तो उनको हम डिग्री भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे आ गया x की पावर 3 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस का 15 और यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब दो वैल्यूज हैं।
अब बड़ी ये है, छोटी ये है, तो लिख लो बाय डिवीजन मेथड। वो जो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर एक्स क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी और बाहर क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल ये कर लो, तो अंदर 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 राइट कर लो एक्स की पावर 3 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। कोई मसला नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो बता दो, सिंपल है, यहाँ पे तो कोई मतलब इसका कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स का फर्क है, यहाँ पे एक्स लिख लो, क्योंकि ये प्लस के ना अंदर वाली प्लस का एक्स लिख लो अपने लिए कि साइन आसानी के लिए कि साइन किस तरह का आएगा, तो प्लस का एक्स ही आएगा, तो प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस और 4 ऑन द 4 और एक्स 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 का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस का हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस और ये 9 में से 4 माइनस किया तो 5x का स्क्वायर आ गया, प्लस 23x आ गया और माइनस का 15 आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करना है, आगे सिंपली इसको यहाँ पे इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना है ना 3 के साथ, तो यहाँ पे 3 तो लिखा नहीं हमने, ठीक है। तो प्लस और माइनस हो गया और 23 में से 3 निकाला तो यहाँ पे आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने एक वैल्यू की, दूसरी वैल्यू की मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने 3 भी है तो 3 वाला भी लिख लिया। तो अब ये देखो बच्चों सिंपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लिख देता है, तो क्योंकि एंड पे साइन चेंज हो जाना तो वो कट जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस ऊपर शिफ्ट ना करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, तो प्लस से सब करूंगा तो वो प्लस को जब माइनस में शिफ्ट चेंज करना यानी साइन चेंज करना तो माइनस के दोनों हो जाएगी, तो कटेंगे नहीं, तो इसका माइनस है तो इसके ऊपर भी माइनस शिफ्ट कर दिया। अब एक्स के तो बना हुआ है 5 चाहिए, तो 5 सिंपल लिख लो, तो 5x स्क्वायर माइनस का 5x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 4 20x, तो मुझे लग रहा है ये इस स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 15, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो आंसर क्या क्या 0, इसका सिंपल आंसर आ गया। तो बच्चों जिस चीज ने इसको बनाया, क्या जिस चीज ने इसको क्या बनाया 0 बनाया, तो सिंपल वो इसका आंसर है। तो क्या चीज थी जो जिसने इसको 0 बनाया, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसका HCF क्या आ गया बच्चों, HCF लिख लो, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। तो वजह इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे डिग्री सेम हो गया। अच्छा पहले डिग्रीज का फर्क था, अब डिग्रीज हो गई है सेम, तो अब डिग्री जब सेम हो गया तो बस देख लो जिस डिग्री के साथ कोएफिशिएंट जो है वो जिसका बड़ा है वो अंदर राइट डाउन करना है, जिसका कोएफिशिएंट छोटा है वो बाहर राइट डाउन कर दोगे, ठीक है। तो 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पे क्या गया 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे लिख लो बाय डिवीजन मेथड। तो बच्चों क्योंकि x के साथ 6 है वो वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये बाय लिख लो, तो 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अंदर क्या आ गया बच्चों, अंदर सिंपली हमारे पास आ गया 6x का क्यूब प्लस 12x का 12x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो कॉमन ले सकते, आप वो पूछ सकते हो कि ये तीनों में तो 2 को मना रहा था और वहाँ पे 6 को मना रहा है, ले सकते थे, तो उस तरह भी करना चाहो उस तरह भी कर लो, लेकिन इस तरह थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए स्टेप बाय स्टेप समझना। अगले क्वेश्चन में वैसे मैं वो भी चीज एक उस पार्ट में करके दिखाऊंगा कि मतलब कॉमन लेके भी हो जाता है चीजें, तो वो अगले क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं, इसको इस तरह ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छा 12 तो नहीं बनाना, यहाँ पे 3 है, मतलब ये 3 बनाना ना यहाँ पे, क्योंकि 2 के टेबल में 3 पे आता है 6, 2 3 6 आ गया, x का क्यूब आ गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 6x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा और प्लस 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 6x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6x का स्क्वायर बच गया और ये खत्म हो गया और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 6 बच गया, ठीक है। अब ये देखो ये छोटा और ये बड़ा ऐसे ही है,
अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप इसके लिए क्या कर लो, अच्छा इसको ना ऐसे ही उठा के आगे रख के सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए आपके लिए ना ज्यादा जो बेहतर है ना वो ये होगा कि 6x का स्क्वायर प्लस 6 को नए सिरे से नए मतलब नए से सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, ताकि वो आपके अगर शीट ज्यादा मतलब नहीं है आपके पास वो मतलब बोर्ड में या आगे लेके चलो तो आप उसको अलग एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो। तो 2x स्क्वायर अंदर लिख लिया प्लस 2x, क्योंकि ये छोटा होगा ना, अब इसको इस पे डिवाइड कर देना, मैंने बताया ना जो छोटा होगा उसको बड़े पे डिवाइड कर देना। तो मुझे यहाँ पे एक मसला, पावर तो अंदर बड़ी है लेकिन कोफिशिएंट बाहर का बड़ा है अंदर का छोटा है, तो एक तो मुझे x चाहिए तो एक मैंने x लिख लिया। अब देखो एक मुझे चीज बताओ कि अगर ये देखो 6 है, 6 के साथ किसको मतलब मल्टीप्लाई करवाऊं, किस चीज को मल्टीप्लाई करवाऊं कि 2 बन जाए, तो एक तो मतलब ऑब्वियसली डिवाइड करके बनेगा, तो 1 को ओवर 3, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 1 2, यानी 6 को 1 over 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर ही क्या बनेगा 2x का स्क्वायर बनेगा, तो x का स्क्वायर आ गया और प्लस 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 और 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2x का क्यूब, x का स्क्वायर और x का क्यूब आ गया, ठीक है। अब बच्चों ओ ए को चेक कर लो, यहाँ पे कांस्टेंट है और साथ में x है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे बनेगी x पे, ठीक है, और 6 को 3 पे डिवाइड करवाओगे तो 2 आ गया, ठीक है, सिंपल, इसका भी ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये प्लस था ये भी माइनस हो गया और ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 2x का स्क्वायर बच गया और प्लस 2 बच गया। अब देखो पावर्स तो डिग्रीज तो सेम आ गई हैं, डिग्रीज तो सेम है, लेकिन अब ये बड़ा है और ये छोटा है, अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अब 2x का स्क्वायर प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा और 6x का स्क्वायर प्लस 6 अंदर आ जाएगा, क्योंकि डिग्री सेम हो गई है, लेकिन अब ये तो डिग्री जब सेम हो गया, जैसे पहले था डिग्री सेम ही थी तो जिसके साथ बड़ा कोएफिशिएंट था वो अंदर और छोटा था बाहर, तो अब बड़े वाला अंदर और छोटे वाला बाहर, तो बच्चों सिंपली किस पे आता है, एक्स का स्क्वायर तो बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 3 6, तो साइन चेंज करोगे प्लस होगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस था माइनस का होगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो बच्चों मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था जो चीज किसी दूसरी चीज को जीरो बनने में अमल करवाती है, मतलब किसी चीज को जीरो बनाती है तो वही उसका क्या होता है एचसीएफ, तो इसका एलसीएफ क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2, जिसको आप लिख सकते हो 2 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1 की भी फॉर्म में इसको राइट डाउन कर सकते हो इसका एचसीएफ, ठीक है। इसी के साथ लास्ट पार्ट करते हैं और आज का लेक्चर भी यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। तो अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप ड्राइव में लिंक इसका मिल जाएगा, आप वहां पे इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट। अब इसमें सबसे पहले देख लो कि जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उसको लेके चलना है, यानी ऐसे नहीं करना है कि एक वैल्यू, ये देखो यहाँ पे अब 1 2 3 वैल्यूज है, 1 2 3 वैल्यू, तो बच्चों एक वैल्यू बस डिसाइड कर लो और उस एक वैल्यू को लेके बार बार सबके साथ सॉल्व करना है। तो देखो सबसे डिग्री छोटी किसकी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये सबसे छोटी है, तो पहले लिख लेता हूँ सोल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले देख लो यहाँ पे 2x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर और माइनस 16x, और यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 4x और यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो वहाँ मतलब ओल्ड एडिशन से हमारा जो आपके पास पहला प्रिंट है तो उसमें ना ये साइंस के फर्क है, यहाँ पे 16 की जगह कुछ और होगा, अगर मैं अब बताऊं यहाँ पे 16 की जगह कुछ और होगा, यहाँ पे साइंस के कुछ फर्क होंगे, तो इस तरह ना मतलब 16 अगर होगा भी ना, अब अच्छा हर किसी में अपनी अपनी मिस्टेक है, तो तकरीबन साइंस के ज्यादातर मसले थे। तो जब मैंने भी पहली बार बच्चों को ये मतलब पुरानी बुक से करवाया ना तो मेरे से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से वही मैंने पीडीएफ डाउनलोड की तो मुझे वहां पर पता चला था कि इसकी अपडेटेड फॉर्म आ गई है, तो इस तब से मैंने अपने पास पीडीएफ जो है वो सेव कर लिया। तो इसके साथ ना मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा अपडेटेड फॉर्म की, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के पास होगी बुक, लेकिन मैं एक पिक्चर इस लेक्चर के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस पार्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब ये देखो सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पे, यानी सबसे छोटी डिग्री क्या है, एक्स की स्क्वायर वाली है, तो लिख लो, तो यहाँ पे देख लो 3x का स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो 3 यहाँ पे ले लो कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा
साथ में एक्स भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन लेने का क्या फायदा क्या हुआ, देखो ये फायदा ये है, ये देखो ये एक्स का क्यूब है तो इसके साथ मतलब कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे छोटी है ना उसका कोएफिशिएंट छोटा हो, ताकि जब मैं बाकी सबके साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ तो वो उनसे छोटा है। देखो यहाँ पे 3 था, उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो उसको ज्यादा इसके साथ सॉल्व करना मुश्किल था 3 कोएफिशिएंट के साथ, इसलिए सिर्फ मैंने इसका 3 कॉमन लिया कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो जब ये 1 हो जाएगा ना इसका कोएफिशिएंट तो इन दोनों के साथ सॉल्व करना आसान होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x को इसके साथ सॉल्व करवा लो दूसरे वाले के साथ, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंदर लिख लो और एक्स क्यूब माइनस 4x, तो ऑब्वियसली बच्चों जो सबसे छोटी होती है ना वो इसके मतलब पोलिनोमियल का आंसर आता है, सॉरी पोलिनोमियल कह रहा हूं उस एक्सप्रेशन का आंसर आता है। तो यहाँ पे देखना हम प्रूफ भी करेंगे ये कि यही इसका आंसर है, लेकिन उस प्रूफ करने के तरीके को एक बार देखेंगे तो फिर ही प्रूफ हमारा कारामद साबित होगा ना। तो बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है तो एक एक्स लिख लिया, अब एक्स का क्यूब बन गया, तो एक्स एक्स क्या बन गया, एक्स का क्यूब बन गया। अब यहाँ क्या गया प्लस 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 और यहाँ पे क्या गया 2 और साथ में एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये इसके साथ सोल्व नहीं होगा तो ये सबसे पहले एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको एज इट इज नीचे राइट डाउन कर लो। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ सोल्व नहीं होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया तो ये कट गया। अब ये देखो ये 2 का साइन चेंज हो गया क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया, तो माइनस 2x का स्क्वायर आ गया, 2x का स्क्वायर आ गया और माइनस का 4x आ गया। तो बच्चों अगले स्टेप में ये देखना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस राइट डाउन कर दिया, तो अब माइनस का क्योंकि साइन था वो ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब सिंपली देखो एक्स का स्क्वायर बना हुआ है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस माइनस 2 2 4x आ गया, ठीक है। ये माइनस है प्लस का हो गया, ये प्लस है माइनस है प्लस का हो गया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट गया और ये भी प्लस माइनस कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, यहाँ कुछ भी इसका आंसर नहीं बचा, ठीक है। अब इसको इसके साथ सोल्व करवा लो, ठीक है, अगर ये इसको भी 0 बनाने में कामयाब हो गया तो हम कह देंगे ये इसका एचसीएफ है। एचसीएफ ये 3 नहीं बल्कि ये एक्स के प्लस 2x, क्योंकि 3 तो कॉमन ले लिया ना, अगर 3 मैंने बताया था ना 3 लिखते हो तो फिर एचसीएफ लेने में मुश्किल हो जाएगी, वो मतलब इनके कोएफिशिएंट्स छोटे हैं और इसका कोएफिशिएंट बड़ा तो वो बड़ा मसला करेगा, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, आप क्या करना है दूसरे में 2 है, 2x की पावर 3 है माइनस 4x का स्क्वायर है और माइनस का 16 है, ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस है इसके साथ, और x का स्क्वायर है, x की पावर 3 एक x आ गया और साथ में एक 2 आ गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2x का क्यूब बनेगा ना, तो 2 1 are 2 और x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर 3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस 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 और 2 2 are 4 x का स्क्वायर, कोई मसला नहीं है, डरने के बाद में कि यहाँ पे एकदम से मैं लग रहा होगा यार ये तो अभी करके अभी सॉल्व होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस का हो गया और माइनस प्लस माइनस का हो गया, ठीक है, तो ये कट गया बच्चों, और माइनस माइनस प्लस माइनस 8x का स्क्वायर आ गया और माइनस का 16 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस तो माइनस ऊपर शिफ्ट ताकि हमारे लिए बाद में आसान हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे x का स्क्वायर बना हुआ है तो सिर्फ 8 चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 8x स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 8x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैंने x यहाँ पे राइट डाउन किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x नहीं राइट डाउन किया तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन में x है तो प्लस माइनस माइनस और 8 2 16 और साथ में x आ गया, तो बच्चे माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया तो प्लस माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हमारे पास क्या हो गया कि जिससे हमने इन दोनों को आंसर 0 बनाया वो क्या है, एचसीएफ इसका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जिसको आप x कॉमन लेके x प्लस 2 भी लिख सकते हो।